लोगों में ये क्वेश्चन रहता है, जब कोई मसीह में होता है तो क्या मसीहों को सिर्फ प्रेम और आदर और उत्तम व्यवहार करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है, आपको मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक थॉट रहता है कि केवल हम अपने चर्च के पास्टर को प्रेम करना है, केवल हमारे चर्च के विश्वासी को प्रेम करना है, अच्छे से बात करना है, प्रेज़ द लॉर्ड करना है, गले मिलना है, उनके साथ आराधना करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में स्पष्टीकरण है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्म है। न्याय के दिन में हम सब किसी को एक सिंहासन के सामने, एक परमेश्वर के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। अगर मसीह लोग केवल मसीह लोगों का आदर कर रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, तो शायद वो मसीह यीशु की शिक्षा को अभी तक नहीं समझ रहे। क्योंकि वचन ये कहता है, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, हम लोग उस वचन को पढ़ के जानेंगे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है। तो 5:16 में उन्होंने कहा है, उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, क्या देखकर? भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अर्थात जो भी मसीह यीशु में है, आप क्या भलाई जीवन, अच्छा काम, अच्छा व्यवहार लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। दूसरी बात प्रभु ने कहा, मत्ती 5 अध्याय 43 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर यीशु ने ये कहा, एक क्लियर कर दिया है, आपको प्रेम करने वालों को अगर आप प्रेम कर रहे हो तो कोई अच्छाई नहीं है। आपको अगर कोई प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा है, केवल आप उसी को प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हो तो कोई अच्छाई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उन लोगों पे भी आपका आदर पहुंचे, आपका प्रेम प्रकट हो जो कलीसिया में नहीं आते, तो यीशु का आराधक नहीं है, अभी उनके सम्मुख आपके अच्छे गुण, आपका आदर और सम्मान जो उनके लिए आपके हृदय में है वो प्रकट हो। इसलिए यदि हमें कोई नमस्कार नहीं बोला फिर भी हम उनको नमस्कार करें। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको प्रेम करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा, पर ये जरूरी है कि आप उसको करें, ताकि आपके जीवन से वो सीखेंगे, वो जानेंगे और परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।